इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर बेहद लगातार हमलावर है। तो वहीं अब पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को वैध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ बॉन्ड की डिटेल्स को उजागर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक के समय की मांग इसलिए की थी क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि इससे जुड़ी जानकारी जनता के सामने आए। बता दें कि जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 रास्तों के जरिए बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार किया। इनमें पहला तरीका चंदा दो धंधा लो का है, जिसके जरिए 38 कॉर्पोरेट समूहों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। बदले में इन्हें सरकार की ओर से 179 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले, जिनकी कीमत करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए थी। इन ग्रुप्स ने 2000 करोड़ से ज्यादा का चंदा बीजेपी को दिया। रमेश ने कहा कि 192 मामले में चंदा मिलने के 3 महीने के भीतर ही 1.32 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर कर दिए गए। इसके बाद दूसरा तरीका ठेका लो रिश्वत दो से जुड़ा है, जिसमें ठेके के बदले चंदा रिश्वत के तौर पर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके तहत 49 कंपनियों को 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिलने के 3 महीने के भीतर उन्होंने बीजेपी को 580 करोड़ रुपए की पोस्टपेड रिश्वत बॉन्ड के रूप में दी। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पिछले महीने से ही भारतीय स्टेट बैंक इसका भरपूर प्रयास कर रहा था कि किसी तरह चुनावी बॉन्ड से संबंधित आंकड़े जारी करने का समय 30 जून 2024 तक टल जाए, यानी आगामी लोकसभा चुनाव के काफी बाद तक। ये संभवतः सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार हस्तक्षेप और तल्ख टिप्पणी के बाद एसबीआई को 21 मार्च को बॉन्ड के आंकड़े जारी करने पड़े। राजनीतिक दलों के साथ चंदा देने वालों का मिलान करने में पाइथन कोड की मदद से 15 सेकंड से भी कम का समय लगा। इससे एसबीआई का ये दावा बेहद हास्यास्पद साबित हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगा गया डेटा उपलब्ध कराने में उसे कई महीने लगेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बॉन्ड में घोटाला 4 तरीके से किया गया है। पहला तरीका चंदा दो धंधा लो का था, यानी यह प्रीपेड रिश्वत थी। दूसरा तरीका ठेका लो रिश्वत दो का था, यह पोस्टपेड रिश्वत थी। तीसरा तरीका वसूली का था, यानी छापेमारी के बाद रिश्वत। चौथा तरीका फर्जी कंपनियों का था। उन्होंने दावा किया है कि 38 ऐसे कॉर्पोरेट समूहों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जिन्हें केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों से 179 प्रमुख परियोजनाएं मिली हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।